हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील कुमार प्यूमा। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय फॉर यू लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। इसमें आपको सभी डिपार्टमेंट की प्राइवेट व गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी मिलेगी। और फ्रेंड, हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में आपको किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी प्रकार के फेक इंफॉर्मेशन यानी कि अफवाह भरी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी और उस डिपार्टमेंट के ऑफिशियली इंफॉर्मेशन से पूरी तरह से रिलेटेड होगी। जिस डिपार्टमेंट की लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट या किसी भी प्रकार के कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया गया होगा वो आपको बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी और सही समय पर मिलेगी। तो इसलिए फ्रेंड, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे किसी भी वैकेंसी का, तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर और सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइज, एक बार फिर से आप सभी के सामने एक लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक की गवर्नमेंट जॉब है। इसका नोटिफिकेशन आया है और फ्रेंड इसका फॉर्म अप्लाई होना भी शुरू हो गया है। इसलिए चलिए फ्रेंड, अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कितनी वैकेंसी है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम जानकारी देते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि NHB ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक जिसे नेशनल हाउसिंग बैंक कहते हैं द्वारा बैचलर डिग्री वाले सभी छात्रों के लिए असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, रीजनल मैनेजर के पदों पर शानदार वैकेंसी हो रही है, भर्ती हो रही है। और फ्रेंड, इसका आवेदन भी शुरू हो गया है यानी कि फॉर्म अप्लाई होना 1 दिसंबर से शुरू हो गया है। इसलिए फ्रेंड, इसकी कंप्लीट जानकारी लीजिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए इसकी फुल डिटेल देते हैं और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब डिटेल में देखते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक NHB हैज़ अनाउंस्ड द नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1, डिप्टी मैनेजर स्केल 2 और रीजनल मैनेजर स्केल 3 स्केल 4। Those candidate who are interested and eligible to join this job can apply from 1 December to 30 December 2020। यानी कि जो ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कौन कौन से है, यानी कि देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए है। यह असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 यानी कि सहायक प्रबंधक जो स्केल 1 यानी फर्स्ट लेवल की है, और डिप्टी मैनेजर यानी उप प्रबंधन मैनेजर। और देखिए तीसरा है रीजनल मैनेजर स्केल 4 यानी कि जो क्षेत्रीय प्रबंधन के लिए है। इन तीनों पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी रिलीज़ की गई है और जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए, तो वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये आप हाईलाइट है देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nhb.org.in पर जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब इसके टोटल पोस्ट के बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए, इसमें टोटल 17 पोस्ट की वैकेंसी रिलीज़ की गई है क्योंकि ये अफसर के लिए है और अफसर रैंक की जो भी वैकेंसी होती है उसमें बहुत कम ही पोस्ट होते हैं। लेकिन फ्रेंड, आपको केवल एक पोस्ट से मतलब है। यदि आप एलिजिबल हैं तो अगर 5 पोस्ट भी आई है तो उसमें आप की कैपेसिटी है, वो आप जॉब ले सकते हैं। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए और आप बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करके जाइए और फॉर्म अप्लाई करिए। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं। देखिए, इसमें 17 पोस्ट में से असिस्टेंट मैनेजर की टोटल 14 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 पोस्ट है, SC कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट है और ST कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है और इकोनॉमिक वीक सेक्शन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 पोस्ट है। यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल 14 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट है। जिसमें अनरिजर्व के लिए 6 है, OBC वो है जो नॉन क्रीमी लेयर आते हैं, उनके लिए 3 पोस्ट, SC के लिए 3 और ST के लिए 1 और इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है। इस प्रकार असिस्टेंट मैनेजर के लिए 14 पोस्ट है। और देखिए सेकंड डिप्टी मैनेजर के लिए कितनी पोस्ट है, 2 पोस्ट है।
कौन कौन सी है? 2 पोस्ट है, वो भी एसटी के लिए 1 पोस्ट है और एक इकोनॉमिकली वीक सेक्शन कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। और वहीं पे देखिए रीजनल मैनेजर यानी क्षेत्रीय प्रबंधक जो होते हैं उनके लिए केवल 1 पोस्ट है, वो भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। तो ये है फ्रेंड इसका डिटेल, जो कि पोस्ट है, किस प्रकार डिवीज़न किया गया है इसका। और देखते हैं फ्रेंड अब इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें स्टार्टिंग डेट यानी कि फॉर्म जब से अप्लाई हो रहा है उसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है? इसकी स्टार्टिंग डेट है 1 दिसंबर 2021 है और इसकी लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2021, यानी कि 1 दिसंबर से लेके आप 30 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फ्रेंड इसमें असिस्टेंट मैनेजर के स्केल 1 के लिए एलिजिबिलिटी है a full-time bachelor degree in any discipline with minimum 60% or 55% in case of SC, ST, PWBD or full-time master degree minimum 50% or 50% in case of SC, ST, PWD। यानी कि आपके पास फुल टाइम की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, वो भी 60% कम से कम होना चाहिए। या तो अगर आप SC, ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 55% की डिग्री होनी चाहिए कम से कम, और या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी फुल टाइम रेगुलर की होनी चाहिए, जिसमें 55% होना चाहिए ओबीसी और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। लेकिन यदि आप SC, ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 50% में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पे देखिए सेकेंड नंबर डिप्टी मैनेजर यानी उप प्रबंधक स्केल 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा है, किसी भी सब्जेक्ट से हो, और इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस इन बैंक FI रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया हैंडलिंग क्रेडिट अप्रेजल ऑडिट एंड रिस्क, यानी इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ। क्या है? बैंक है या फाइनेंस में है या रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया हैंडलिंग क्रेडिट अप्रेजल ऑडिट या रिस्क, यानी कि जो भी ऑडिट रिस्क प्रबंधन के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए थर्ड नंबर रीजनल मैनेजर स्केल 4 यानी कि क्षेत्रीय प्रबंधक के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, और आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आप एक प्रोफेशनली रूप से आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो भी फाइनेंशियली रिस्क मैनेजमेंट यानी वित्तीय जोखिम मैनेजमेंट के लिए भी, वो भी कोई ग्लोबल एसोसिएशन यानी जो वर्ल्ड लेवल की कोई संस्था हो उससे आपके पास ये मैनेजमेंट के क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और देखिए प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए परमिया इंस्टीट्यूट द्वारा, या आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉर्पोरेट एंड रिस्क मैनेजमेंट, यानी जो रिस्क मैनेजमेंट है, आप जोखिम जो भी बैंक के क्षेत्र में है या किसी भी एरिया में बैंक के क्षेत्र से बिलोंग करता हुआ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इनमें से ये कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड और देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड इसके एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। देखिए देयर आर 2 टाइप्स एग्ज़ाम विल कंडक्ट इन नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेजरिंग एग्जामिनेशन। तो ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजर एग्जामिनेशन के लिए 2 प्रकार का पेपर होगा, एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का। और देखिए फ्रेंड इसमें 1/4 माइनस मार्किंग होगी, यानी कि एक रॉन्ग आंसर पे आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा जो करेक्ट आंसर होगा। और देखिए फ्रेंड इसमें फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा उसमें 155 क्वेश्चन होंगे, यानी 155 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 मार्क्स के होंगे। और देखिए इसमें टोटल टाइम कितना दिया जाएगा 155 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 180 मिनट का समय दिया जाएगा। और देखिए सेकंड नंबर वहीं पे रीजनिंग एवं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 45 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क के, और इसमें टाइम दिया जाएगा आपको 60 मिनट या
1 आवर का, 1 घंटा का समय दिया जाएगा। और थर्ड नंबर देखिए जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज, इसके लिए 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और इसमें टाइम दिया जाएगा 40 मिनट का। और देखिए फोर्थ नंबर देखिए इंग्लिश, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे, और इसमें टाइम कितना दिया जाएगा 35 मिनट दिया जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड ये हुआ। और देखिए फोर्थ नंबर देखिए इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और टाइम इसमें दिया जाएगा 45 मिनट। तो इस प्रकार टोटल 155 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, और जिसमें 200 मार्क्स के होंगे, और टोटल टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा। टोटल इसमें काउंट करेंगे तो 3 घंटे का समय होगा। और देखिए इसी प्रकार आप डिस्क्रिप्टिव में देखिए डिस्क्रिप्टिव में केवल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, और वो 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। और ये दोनों जो भी इसमें आपका एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर पर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो देखिए इसमें 2 जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के होंगे, और टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स, यानी आधे घंटे का समय दिया जाएगा। जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा राइटिंग एसे, यानी कि आपको जो एसे निबंध लिखना होगा। सेकंड में होगा राइटिंग लेटर, यानी कि आपको जो पत्र लिखा जाता है लेटर वगैरह लिखने को कहा जाएगा, वो भी ऑन कंप्यूटर सिस्टम पर। ये हुआ फ्रेंड इसके एग्ज़ाम पैटर्न। और देखिए फ्रेंड इसके एग्ज़ाम कहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। देखिए एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा। एग्ज़ाम सेंटर विल बी 20 डिफरेंट सिटीज़ इन इंडिया, भारत के कम से कम 20 अलग अलग शहरों में इसका एग्ज़ाम सेंटर अरेंजमेंट किया जाएगा, जैसे कि अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो इस प्रकार ये अलग अलग शहरों में लगभग 20 शहरों में किया जाएगा इसका एग्ज़ाम सेंटर। तो ये था फ्रेंड कुछ इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नई जानकारी नई वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए फ्रेंड आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए गाइज, हाउ वाज द सेशन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।